हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द एसएसवी वॉइस में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं की जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में लगे घंटे को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप इंडिया से हैं या इंडिया को सच्चे दिल से पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी समाज या देश में हुए एक बड़े बदलाव के पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह इतिहास के भी दो पहलू हैं, पहला उसकी शुरुआत और दूसरा उसका अंत। लेकिन अक्सर हम में से ज्यादातर लोग इतिहास के अंतिम पहलू को ही जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की उन शुरुआती 10 घटनाओं के बारे में जिन्होंने भारत का इतिहास बदलने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं में से जो सबसे पहली घटना घटी वो थी चाणक्य का अपमान। दोस्तों, ये घटना इतिहास की शुरुआती प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी थे। जब वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शुरुआती प्रोफेसर थे, उस समय मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन हुआ करता था और राजा थे घनानंद। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत की सीमा पर दस्तक दे चुकी थी और अब वो ब्यास नदी पार करके मगध विजय का सपना देख रही थी। इसी समय दुनियाई सेना की इस बढ़त को देखते हुए चाणक्य ने घनानंद को चेताया कि वह युद्ध और भारत की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, इससे कि वह सिकंदर से मुकाबला कर सके। लेकिन घनानंद ने उनका अपमान किया और ऐसा माना जाता है कि उनके सैनिकों ने चाणक्य की चोटी पकड़कर महल के बाहर तक घसीटा। इस तरह अपमानित हुए चाणक्य ने बदला लेने की ठानी और उसी मगध साम्राज्य के एक सिपाही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने इस कदर तैयार किया कि घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य से नंद वंश को उखाड़कर मौर्य वंश की नींव डाली और एक विस्तृत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी घटना जो घटी वह थी पृथ्वीराज चौहान को दिया गया जयनंद के द्वारा धोखा। ये बात उस दौर की है जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और उत्तरी भारत के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था, पर वह बार बार हमला कर रहा था। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से बिना उसकी मर्जी के शादी कर ली, जिससे जयचंद काफी नाराज हुआ। उस समय जयचंद कन्नौज का शासक था। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का सामना हुआ तो जयचंद ने ईर्ष्यावश गौरी का साथ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में से एक कथा मिलती है कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और एक दिन पृथ्वीराज के एक पूर्व मंत्री ने मोहम्मद गौरी से बदला लेने के लिए एक योजना बने। इसके तहत वो गौरी के पास गया और उसको बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, इसलिए गौरी ने इस कला को देखने के लिए एक मंच का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज के मंत्री ने उसको श्लोक के जरिए बताया कि गौरी कहाँ बैठा है। इसके बाद पृथ्वीराज ने बाण चलाकर गौरी को मार डाला। यह मात्र एक कहानी है, ऐतिहासिक तथ्य इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन यह घटना युग प्रवर्तक मानी जाती है क्योंकि इसके बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। दोस्तों, तीसरी घटना जो घटी वह थी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। हालांकि इतिहास में इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी से माना जाता है, पर इसकी शुरुआत इससे कहीं पहले चंद्रगुप्त के वक्त से ही हो गई थी। उसने अपने समय में व्यापार उद्देश्यों के लिए सड़कों का निर्माण कराया था, जिसका आगे से भी धीरे धीरे विस्तार होता गया। शेरशाह सूरी के पहले एक बड़ी सड़क उत्तर पथ का उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। 16वीं सदी में जब शेरशाह सूरी आया तो उसने इसी सड़क का पुनर्निर्माण किया और इसे सड़क ए आजम कहा गया। उनके बाद मुगलों ने इस सड़क को काबुल तक और बंगाल में चिटगांव तक फैला दिया। इस सड़क ने व्यापारिक दृष्टि से भारत को फायदा दिया, साथ ही साथ यह आने वाले वक्त में युद्ध के लिए भी बड़ी उपयोगी साबित हुई। नंबर 4 पर जो घटना घटी वह थी दूसरे पानीपत के युद्ध में हेमू की हार। मुगल काल में हुमायूं के बाद शासक बने अकबर अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वह युद्ध कर सके, इसीलिए वह बैरम खां के संरक्षण में थे। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। हेमू की सेना भी अधिक थी और उसकी तोपें भी बेहतर थी। आखिरकार यह तय था कि जीत हेमू की होती। युद्ध के दौरान अकबर की सेना की तरफ से तीरों की भारी बारिश हो रही थी। एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। वह लड़ाई के मैदान में गिरने लगा।
जिसे देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वह भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार किया गया और अकबर की इच्छा के विरुद्ध बैरम खान ने उसका कत्ल कर दिया। यहाँ से मुगल शासक की नींव भारत में मजबूत हो गई, इसलिए यह इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। नंबर 5 पर जो घटना घटी वह थी वास्को डी गामा द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आना भी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले यूरोप वालों के लिए भारत तक आने का समुद्री रास्ता नहीं ज्ञात था। इस रास्ते की वजह से भारत और यूरोप के बीच व्यापार की शुरुआत हो गई। भारत में उन्हें सस्ते दामों में मसालों के साथ साथ कॉटन आदि मिले। इसी वजह से पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1502 में वास्को डी गामा के और भी भारत की यात्राओं का भार उठाने का निश्चय किया। 1524 में पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने उसे भारत में पुर्तगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। यह सब भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद के शुरुआती घटनाओं में माना जा सकता है। नंबर 6 पर जो घटना आती है वह थी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। इसके बाद कंपनी के हाथ में बंगाल के दीवानी मामले आ गए। प्लासी के युद्ध में हार की सबसे बड़ी वजह मीर जाफर का अंग्रेजों का साथ देना माना जाता है। सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर मीर जाफर कठपुतली शासक बनकर उभरा। एक और वजह बताई जाती है जो सुनने और पढ़ने में तो छोटी लगती है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो पूरे युद्ध को पलट कर रख देती है। यह कारण थी बारिश में सिराजुद्दौला का तोपों और बारूद को ढकने के लिए तरपाल न ले जाना, जिसके कारण उनके बारूद खराब हो गए और उनके हार की प्रमुख वजह बने। नंबर 7 पर जो घटना घटी वह थी यूरोप में भारतीय कपास की बढ़ती मांग। 1840 ईस्वी में अमेरिका में कपास की खेती में भारी कमी आई। मैनचेस्टर, जिसे उस वक्त कपास के उत्पादन का केंद्र माना जाता था, वहां की कपड़ों की फैक्ट्रियों को भी काफी घाटे का सामना करना पड़ा। चूंकि औद्योगिक क्रांति के पीछे एक बड़ी वजह कपड़ा उत्पादन के विभिन्न तेज मशीनों की खोज भी थी, इसलिए इस क्षेत्र में मंदी आने से यूरोप क्षेत्र में मंदी के आसार थे। इस वजह से सभी औपनिवेशिक राष्ट्र अपने उपनिवेशों में कपास की खेती पर जोर देने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत बड़ा उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटेन ने भारत में कपास की खेती पर जोर दिया, जिससे हालांकि भारत के कपास की मांग पूरे यूरोप में जरूर फैली, पर भारत के किसानों पर अन्य फसलों के कम दामों का भी कुप्रभाव पड़ा। इस वजह से किसान वर्ग भी धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होना शुरू हुआ। इस तरह यह घटना ब्रिटिश सरकार के विद्रोह में मील का पत्थर बनी। नंबर 8 पर जो घटना घटी वह थी मंगल पांडे का विद्रोह। दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे के विद्रोह से मानी जाती है, जिन्होंने मार्च महीने के अंत में इसकी शुरुआत की, लेकिन अपने हवलदार को गोली मारने की वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। इनके विद्रोह का कारण था कि जिन गोलियों का इस्तेमाल वह कर रहे थे उसे खोलने के लिए दांत से काटना पड़ता था, जो कि गाय और सुअर के चमड़े का बना होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता। सिपाहियों ने इसे धर्म परिवर्तन कराने की चाल के रूप में देखा। इस बात की अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह ने विद्रोह के लिए तैयार बारूद में चिंगारी का काम किया। इस विद्रोह की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई, जो धीरे धीरे उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में फैल गई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने इसका क्रूरता से दमन किया, पर आजादी की आग सुलग चुकी थी। नंबर 9 पर जो घटना घटी वो थी गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतार देना। दोस्तों, 7 जून 1893 का दिन भारतीय और अफ्रीका के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पीटर मारिट्ज़बर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को, जो उस समय तक मोहनदास करमचंद्र गांधी थे, धक्का देकर स्टेशन पर उतार दिया गया। इस घटना की मुख्य वजह थी उनका गोरा ना होना। अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद की नीति अपने चरम पर थी और गैर सफेद चमड़ी वालों को फर्स्ट क्लास में यात्रा करने पर प्रतिबंध था। इस वजह से गांधी जी को वहां अपमानित होना पड़ा और इस घटना के बाद गांधी जी ने वहां रंग भेद की इस नीति के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया और जब भारत लौटे तो वहां की स्थिति भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। इस प्रकार ये घटना 2 देशों के इतिहास में दर्ज हो गई। नंबर 10 पर जो घटना घटी वह थी संविधान लागू होना। भारत के इतिहास की ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी जब भारत का संविधान लागू किया गया। यह मात्र एक घटना नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत की घोषणा थी कि भारत आज से सर्वप्रधान सत्ताधारी राष्ट्र बन गया। भारत का संविधान विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में से एक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि भारत के साथ आजाद हुए अन्य देशों में संविधान का इस प्रकार बने रहना बहुत मुश्किल रहा है। हमारे पास घाना और पाकिस्तान का उदाहरण है। पड़ोसी देश नेपाल में भी कई बार संविधान को नकारा गया, लेकिन भारत का संविधान 1950 में लागू होने के बाद आज तक लोकतंत्र की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए है। भारतीय संविधान न केवल अपने वक्त के अनुसार सही था, बल्कि इसमें भविष्य के लिए भी गुंजाइश को छोड़ा गया था।
इस प्रकार भारतीय इतिहास को बदलने वाली ये वो प्रमुख घटनाएं थीं जिनसे भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ मिला। वास्तव में इतिहास की हर घटना अपने में अनोखी होती है। ये घटनाएं उन्हीं बेजोड़ घटनाओं का संग्रहण है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई या हमारे देश के इतिहास के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें, ताकि हम इस तरह की जानकारियां आपके पास लेकर आते रहें। वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी अपने देश के इतिहास की जानकारी ले सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप या आपके मित्र किसी कारणवश 10वीं या 12वीं नहीं कर पाए या उसमें फेल हो गए हैं और कोई ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें 10वीं और 12वीं करना अति आवश्यक है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CTD इंडिया ले आया है घर बैठे 10वीं और 12वीं कानूनी ढंग से पास करने की योजना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।